हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वेब डिज़ाइनिंग का नेक्स्ट जो चैप्टर है जो कि रहेगा अपना सीएसएस फ्रेमवर्क का, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन सा स्टार्ट करेंगे आज? सीएसएस फ्रेमवर्क का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। फ्रेमवर्क क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ है, इसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं एक नोटपैड में एक फ़ाइल बनाता हूँ। न्यू नोटपैड में एक फ़ाइल बनाते हैं अपन, और मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो मैंने एक बेसिक स्केलेटन बनाते हैं पहले अपन HTML का। HTML चूँकि 5 पढ़ रहे हैं अपन, और इसमें CSS फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं। तो CSS फ्रेमवर्क जानने से पहले अपन इस नोटपैड में एक बेसिक स्केलेटन बनाते हैं HTML का। जैसे सबसे पहले मैंने टाइप किया HTML, उसके बाद में हेड, टाइटल, और इसका टाइटल दे देता हूँ मैं CSS फ्रेमवर्क। ठीक है, और टाइटल क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और अब मैं बॉडी में लिखता हूँ, हेड क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे हेड क्लोज कर देते हैं और बॉडी स्टार्ट करते हैं। बॉडी में अपन ऐसे ही एक लिंक बनाते हैं, बना के दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे मैं लिंक बनाता हूँ href मैं बना देता हूँ home.html। ये home.html का आपको बताया जा चुका है कि किस प्रकार से आपको इसका यूज करना है। ये आपको मैंने लिंक पहले से ही बता रखा है, तो आपको शायद ये मालूम ही होगा ये कैसे वर्क करता है। और इस पेज का नाम कर देता हूँ मैं होम, और इसको कर लेते हैं अपन कॉपी, ये होम। उसके बाद में दूसरा मैं पेज बनाता हूँ। दूसरा मैंने पेज बनाया अबाउट का बना लिया। एक अपन बना देते हैं लॉगिन का, और एक अपन बना लेते हैं कॉन्टैक्ट का। और बाहर भी इसका नाम अपन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, कॉन्टैक्ट। और यहाँ कर देते हैं लॉगिन, और यहाँ कर देता हूँ अबाउट। ठीक है, अब इसको एक बार अपन देख लेते हैं ये कैसा दिखाई देता है। बॉडी क्लोज करते हैं और HTML क्लोज करते हैं। इसको अपन सेव कर लेते हैं, सेवेज में जाते हैं, इसको अपन सेव कर लेते हैं डेमो नाम से, या की नाम से कर लेता हूँ, key.html या HTML। चलिए अब देखते हैं key.html ये आ चुका है यहाँ पर। अब देखिए ये इस प्रकार से अपने को प्रदर्शित होता है। होम पे क्लिक करेंगे तो होम पेज खुलेगा, अगर अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट पेज खुलेगा। अब इसको अपन क्या करते हैं, इसको अपन कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं, CSS की कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं स्टाइल टैग का यूज़ करके। स्टाइल टैग का यूज़ करके मैं एक क्लास बना लेता हूँ। जैसे मैंने बना लिया डेमो नाम से, क्लास तैयार कर ली। अब इसमें मैं टेक्स्ट डेकोरेशन, चूँकि आपको पता ही है कि जब मेन्यू डिज़ाइन अपन ने किया था तो मेन्यू में किसी प्रकार की अंडरलाइन नहीं आती, तो टेक्स्ट डेकोरेशन अपन इसकी नन कर देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर देते हैं, नन कर दिया टेक्स्ट डेकोरेशन। फ़ॉन्ट की साइज़ भी अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ़ॉन्ट वेट मैं कर देता हूँ 750 पिक्सल कर दिया। और कलर भी दे देते हैं, रेड दे दिया कलर। पैडिंग कर देते हैं, पैडिंग भी ये भी मेन्यू में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पैडिंग मैंने कर दिया 10 पिक्सल, और इसको करते हैं क्लोज। और स्टाइल जो टैग है उसको करता हूँ मैं क्लोज, स्टाइल टैग करता हूँ क्लोज। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, स्टाइल टैग क्या हो गया,
क्लोज हो गया। अब इसका इतने का एक बार अपन देखते हैं प्रीव्यू, सेव करते हैं इसको और इसको करते हैं रिफ्रेश, इसको क्या करते हैं रिफ्रेश। लेकिन ये हाँ, कुछ भी बदलाव इसमें नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अपन ने जो क्लास बनाई है उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ पे पहले उस क्लास को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ क्लास का नाम, क्लास इक्वल, क्लास का नाम क्या दिया अपन ने, डेमो, डॉट लगाया अपन ने, क्लास को डॉट से डिफाइन करते हैं डेमो। अब इसको मैं जिस पर अप्लाई करवाना चाहता हूँ वहाँ क्या कर दूँगा, कॉपी कर दूँगा, पेस्ट कर दूँगा, कॉपी करके और क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया है। अब इसको अपन रन करके देखते हैं। ये देखिए, अब स्टूडेंट अब समझने का प्रयास करें, ये चीज़ें अपन पहले कर चुके हैं। अब मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है कि इतना कार्य करने के लिए अपने को इतनी कोडिंग लिखनी पड़ी, उसके बाद में अपने को क्लास भी डिफाइन यहाँ पर करनी पड़ी। कुछ ऐसा हो जाए कि सिर्फ हम यहाँ पर ये कोडिंग ना करके और केवल क्लास का नाम लिख करके, यहाँ केवल क्लास का नाम लिख करके उसको डिफाइन करके उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, तो हमें इतनी कोडिंग से अपने को छुटकारा मिल जाएगा। तो ये सारा कार्य CSS फ्रेमवर्क की सहायता से किया जा सकता है। हमें बार बार पहले क्लास बनानी पड़ी, फिर उसमें अलग अलग प्रॉपर्टी डिफाइन करनी पड़ी। तो हम ऐसा ना करके पहले से बनी हुई क्लास को हम सीधा यहाँ पर लिख दें और वो प्रॉपर्टी के रूप में वर्क कर जाए। तो इसीलिए अपन यूज़ करेंगे किसका, W3 CSS का। अब W3 CSS होती क्या है ये अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। W3 CSS क्या है, एक मॉडर्न W3 CSS इज ए मॉडर्न क्या है, CSS का फ्रेमवर्क है। क्या है, फ्रेमवर्क है जो डिफ़ॉल्ट रूप से बाय डिफ़ॉल्ट रूप से आपके डेस्कटॉप में भी वर्क करेगा, आपके टैबलेट में भी वर्क करेगा और आपके मोबाइल फ़ोन को भी सपोर्ट करता है। बाय डिफ़ॉल्ट रूप से किस किस को सपोर्ट करता है, डेस्कटॉप को भी सपोर्ट करता है, आपके टैबलेट को भी सपोर्ट करेगा, मोबाइल फ़ोन को भी सपोर्ट करेगा। और ख़ास बात ये है, ये सभी ब्राउज़र सपोर्ट ऑल ब्राउज़र्स लाइक किस को, क्रोम को सपोर्ट करेगा, एज को भी सपोर्ट करेगा, फायरफॉक्स को भी सपोर्ट करेगा, जितने भी वेब ब्राउज़र है उनको भी सपोर्ट करता है। और क्या है W3 CSS क्या है, बूटस्ट्रैप का अल्टरनेटिव है। W3 CSS इज एन अल्टरनेटिव ऑफ बूटस्ट्रैप क्या होता है, जो वेब पब्लिशिंग में काम आता है, जिसमें हम जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये इसका अल्टरनेटिव है। ये केवल वेब डिज़ाइनिंग यानी कि HTML के साथ में ही यूज़ किया जाता है। अब ये जो W3 CSS है ये सीखने में बहुत ही आसान है। पहली बात तो इट इज़ टू ईज़ी, बहुत ही आसान है, एंड इम्प्लीमेंट करना भी आसान है। इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज़ टू ईज़ी, इसको सीखना भी आसान है और इसको बनाना भी आसान है। यह एक लाइट वेट कोड है। दिस इज़ ए लाइट वेट कोड कैसे कि आपको जैसे अभी अपने को इतना सारा मैटर लिखना पड़ा था, लेकिन अब अपने को उतना सारा मैटर, जैसे क्लास बनाया उसके अंदर अपन ने टेक्स्ट डेकोरेशन डाला, फ़ॉन्ट का वेट डाला, कलर डाला, ये अपने को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या है, लाइट वेट कोड है। यह फ्रेमवर्क किसी थर्ड पार्टी पर डिपेंड नहीं है। इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क।
थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क जैसे कि जे क्वेरी, जे एग्जाम्पल के रूप में जे क्वेरी, इस पर भी ये डिपेंड नहीं है। और सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि इट इज़ फ्री फॉर ऑल, सभी के लिए ये क्या है, फ्री है। तो आई होप आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेज समझ में आए होंगे। CSS W3 CSS क्या फ्रेमवर्क क्या है, मॉडर्न फ्रेमवर्क है, बाय डिफ़ॉल्ट सबको सपोर्ट करता है। आपके डेस्कटॉप में वर्क करेगा, टैबलेट में वर्क करेगा, मोबाइल में वर्क करेगा, सभी ब्राउज़र को सपोर्ट करता है, चाहे गूगल क्रोम हो, माइक्रोसॉफ्ट एज हो, फायरफॉक्स हो, ओपेरा मिनी हो। W3 CSS किसका अल्टरनेट है, बूटस्ट्रैप का अल्टरनेटिव है। सीखना इसको क्या है, आसान है। इसका इम्प्लीमेंटेशन करना भी क्या है, इजी है। लाइट वेट कोड होता है इसका, आसानी से आप चला सकते हैं इसको, और किसी थर्ड पार्टी फ्रेमवर्क जैसे jQuery पर डिपेंड नहीं है, और ये सभी के लिए क्या है, फ्री भी उपलब्ध है। अब इसका यूज़ हमें कैसे करना है वो अपन देख लेते हैं। इसका यूज़ करने के लिए हमें इसकी वेबसाइट पर जाना होता है। हमें इसकी किस पे जाना होता है, वेबसाइट पर जाना होता है। वो है W3 CSS स्कूल, W3 स्कूल, W3C स्कूल, ये वेबसाइट है। इसकी वेबसाइट पे अपन चले जाएंगे और यहाँ से आपको यहाँ मिल जाएगा W3.CSS, W3.CSS। अब देखिए वो अपन कैसे यूज़ करेंगे, W3 CSS का यूज़ कैसे करेंगे। तो अल्टरनेटिव है, ये मैंने आपको बता दिया है। मॉडर्न CSS फ्रेमवर्क है। रिस्पॉन्सिव कैसे है, रिस्पॉन्सिव कैसे है स्टूडेंट, कि जैसे अपन कोई वेबसाइट बनाते हैं, वो अगर आपने डेस्कटॉप के लिए बनाई है तो डेस्कटॉप में तो सही दिखती है, लेकिन उसी वेबसाइट को जब आप मोबाइल में खोलते हो तो कुछ आइकन्स उसके कट जाते हैं, टैबलेट में खोलते हैं तो कुछ अलग कटता है। तो रिस्पॉन्सिव का मतलब है अपने आप एडजस्ट हो जाना। जैसे डेस्कटॉप पे चलाओगे तो भी सिमिलर लेआउट दिखेगा, टैबलेट में चलाओगे तो भी सिमिलर लेआउट दिखेगा, आप किसी में भी चलाओगे सिमिलर लेआउट दिखेगा। मोबाइल फर्स्ट CSS है। प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ ऑल ब्राउज़र, ये मैंने आपको बता दिया। क्रोम, फायरफॉक्स, IE सबको सपोर्ट करता है, सभी डिवाइसेस में रन होता है, और किसी भी अन्य jQuery जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी की इसका आवश्यकता नहीं है। अब इसका हम यूज़ कैसे करेंगे ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, बिल्कुल फ्री होता है। ये सभी चर्चा अपन कर चुके हैं। हाउ टू यूज़ W3 CSS, आपको कुछ भी नहीं करना, ये केवल लिंक है, ये केवल लिंक है जो आपको क्या करना है, आपके जो वेब पेज है यहाँ पर आपको पेस्ट कर देनी है। कहाँ पर कर देनी है, अब आपको बार बार से ये नहीं लिखना, ये क्लास वगैरह कुछ भी डिफाइन नहीं करनी, ये आप केवल इतना आप लिख सकते हैं, केवल आप इतना लिख सकते हैं यहाँ से लिंक से, और ये कॉपी कर लीजिए। पहला तरीका है ये, दूसरा मैं अभी आपको बताऊँगा। केवल आपको ये लिंक क्या करनी है, पेस्ट करनी है। वेबसाइट मैंने आपको बता दी है। अब देखिए अपन कैसे इसको करते हैं। एक बार ये हटाता हूँ मैं और एक नया टैग लेता हूँ। आप किसी भी टैग पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या कर दिया, मैंने एक H1 टैग लिया, H1 टैग लिया और उसमें लिख दिया दिस इज हेडिंग 1, और H1 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब स्टूडेंट वो बार बार अपने को टेक्स्ट डेकोरेशन, कलर वगैरह नहीं लिखने कि इसमें पहले से प्री डिफाइन क्लासेज हैं, इसमें पहले से प्री डिफाइन क्या है, क्लासेज हैं। आपको केवल यहाँ क्लास का क्या लिखना है, नाम लिखना है। जैसे मैं लिख देता हूँ क्लास। अब आपको जैसे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, ये जो टेक्स्ट है इसका कलर चेंज करना है, तो इसके लिए इसकी प्रॉपर्टी है क्लास W3 टेक्स्ट, और मुझे टेक्स्ट का कलर करना है ब्लू। क्या करना है, ब्लू। एक बार मैं इसको हटाता हूँ और आपको पहले इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ, पहले इसका आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ। ये देखिए दिस इज हेडिंग 1 आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्लास लिख दी, और चूंकि अपन ये कर चुके हैं W3 CSS फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं अपन, किसका कलर चेंज कर रहे हैं, टेक्स्ट का। कैसा होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। ये अपना टेक्स्ट है 1, वैसे लिख देता हूँ 1।
इनविजिबल। ठीक है, अब देखिए, अब इसको करते हैं रिफ्रेश। क्या करते हैं? रिफ्रेश करते हैं। मैंने यहाँ डबल कोटेशन क्लोज नहीं किया, इसलिए वो आउटपुट नहीं दिखाया। ये देखिए, दिस इज हेडिंग 1। क्या आया? दिस इज हेडिंग 1। तो अपन ने क्या किया? H1 क्लास W3 टेक्स्ट क्या कर दिया? ब्लू कर दिया। टेक्स्ट क्या कर दिया? ब्लू कर दिया। और इसका बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर देते हैं। W3 बैकग्राउंड कलर चेंज करने का है W3 ग्रीन। मैंने कर दिया ग्रीन। W3 टेक्स्ट का कलर ऐसा और इसका कलर ऐसा। अब इसको करते हैं रिफ्रेश। क्या इशू है? H1 के बाद में अपन ने क्या दिया? क्लास दे दिया है। ये अपन ने लिंक स्टाइल टैग भी बंद कर दिया है। आपको स्टाइल टैग का भी यूज़ आपको नहीं करना है, ये भी आपको हटाना है। स्टाइल टैग का भी यूज़ आपको इसमें नहीं करना है। अब मैं इस पे चलता हूँ। ये देखिए, कलर आपका चेंज हो गया है, क्योंकि अपन ने वो स्टाइल टैग भी लगा रखा था। अब ये कहाँ से आ रहा है? अब हमने यहाँ नहीं लिखा, बिल्कुल टेक्स्ट ब्लू इतना ही लिखना पड़ा, W3 ग्रीन इतना ही लिखना पड़ा। ये कहाँ से आ रहा है? W3C, ये W3 स्कूल जो .com वेबसाइट है, इससे आ रहा है। अगर आप इस लिंक का यूज़ करते हैं तो आपको ये आवश्यक है कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। ये येलो कर देता हूँ ताकि साफ दिखाई दे। ध्यान ये देना है। ये देखिए, येलो भी हो चुका है। आपके कंप्यूटर में इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सर हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है तो हम इसका कैसे यूज़ करें, तो दूसरा तरीका देखिए। पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिए, और का मतलब अथवा डाउनलोड w3.css। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और फिर आपको इस वेबसाइट पर चले जाना है। अब यहाँ से प्री डिफाइन पहले से जो क्लासेज है वो आ जाएगी। जैसे टेबल प्रॉपर्टी भी है, चाइल्ड प्रॉपर्टी भी है, लाइन प्रॉपर्टी भी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अपन पढ़ेंगे। तो ये पहले से बनी हुई फाइल आ जाएगी। केवल आपको कुछ नहीं करना, Ctrl+S करना है। क्या करना है? Ctrl+S करना है। सबसे पहले कहाँ गए अपन? एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले अपन गए दूसरी लिंक पे, इस पे गए अपन, इस पर क्लिक किया। उसके बाद में क्या आया? ये लिंक आई, तो इस पर क्लिक किया। अब आपको इसमें कोई भी अपनी तरफ से Ctrl+S करना है। डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ मैं इसको। अपनी तरफ से कोई भी कलाकारी आपको नहीं करनी है, केवल W3 नाम से ही इसको सेव करना है, नाम भी चेंज नहीं करना है। और सेव कर देंगे, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में पहले से सेव है इसलिए मैं कर रहा हूँ रिप्लेस। बस अपना ये देखिए सेव हो चुका है और आ चुका है। अब देखिए स्टूडेंट, अब कुछ नहीं करना, वो लिंक भी आपको यहाँ पेस्ट कर देनी है। वो लिंक अपन ने यहाँ से ले ली है और अब आपको आपके ब्राउज़र के अंदर कुछ भी नहीं करना है। आपको केवल ये वाली लिंक है ये रखनी है, क्योंकि उसका यही नाम था, या आप हाथ से भी ये लिंक लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। लिंक रिलेटिव स्टाइल शीट HREF किस नाम से फाइल थी? वो w3.css नाम से फाइल थी। अब भी देखना, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट का कनेक्शन होना आवश्यक है नहीं है। इसको मैं कर देता हूँ रेड कर देता हूँ। अब इस लिंक से जो अपने डेस्कटॉप पे सेव हुई है उससे ये डेटा आएगा। ये देखिए डेटा आ चुका है, क्लियर हो चुका होगा आपके। अब इसमें पहला अपन पढ़ रहे हैं, आपको मैंने W3 फ्रेमवर्क के बारे में बता दिया, इसका इंट्रोडक्शन बता दिया। अब अपन पहली प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं W3 कलर। कौन सी पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर ही? W3 कलर। W3 कलर दो टाइप के कलर होते हैं, वैसे तो मैंने आपको बता दिया है। एक तो होता है टेक्स्ट कलर, एक होता है बैकग्राउंड कलर। W3 कलर, अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आपको क्या लिखना होता है? W3 कलर। W3 कलर का नाम, ये देखिए ये बैकग्राउंड कलर के लिए है। और अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो W3-टेक्स्ट, उसके बाद में कलर नेम। तो W3 कलर और W3 टेक्स्ट कलर क्लास, ये क्लासेज हैं स्टूडेंट। ये देखिए क्लास है। क्लास का यूज़ HTML एलिमेंट में कलर को ऐड करने के लिए किया जाता है। कंटेनर होता है, आप इसमें बटन का यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर का भी यूज़ कर सकते हैं, टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं।
अब मैं इसमें एक नया बना के पैराग्राफ आपको दिखाता हूँ कैसे ये बैकग्राउंड कलर हम चेंज करते हैं। वापस से नया कोई टैग लेते हैं, इस बार मैं ले लेता हूँ पैराग्राफ। ये मैं चेंज इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ, हम किसी के ऊपर भी ये अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ से अबाउट HTML का कोई पैराग्राफ ले लेता हूँ, अबाउट HTML। चलिए यही पैराग्राफ ले लेते हैं अपन और ये कर देते हैं पैराग्राफ में पेस्ट। ठीक है, अब इसमें अपन क्लास लगाते हैं। तो मैंने यहाँ लगा दी है क्लास P क्लास, मैंने लगाई P क्लास। फिर मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो मैं लिखूँगा W3-text और कलर का नाम जैसे मैंने कर दिया रेड। ठीक है, W3 यहाँ पे डबल कोटेशन आपको स्टार्ट करना है और उससे पहले इक्वल टू का साइन भी आपको लगा देना है। W3 टेक्स्ट का कलर तो कैसा हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर येलो हो जाना चाहिए। तो W3 येलो, कलर का नाम क्या है, येलो। अब डबल कोटेशन आपको बंद कर देना है। ठीक है, अब चल कर के देखते हैं, एक बार इसको नॉर्मल देखते हैं कि कैसे दिखाई देता है। तो इसको करते हैं अपन रिफ्रेश। देखिए नॉर्मली दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर में। अब हमने जो प्रॉपर्टी लगाई है, जो क्लास लगाई है, वो देखिए। अब देखिए ऊपर अपने को कुछ भी नहीं करना पड़ा, ना कोई मार्जिन करना, ना कोई टेक्स्ट डेकोरेशन करना, कुछ भी नहीं करना, क्योंकि इस फाइल के अंदर वो सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ ही है। तो हम करते हैं इसको रिफ्रेश। देखिए बैकग्राउंड कलर कैसा दिया था अपन ने, बैकग्राउंड कलर दिया था येलो, टेक्स्ट कलर कैसा दिया था, रेड दिया था। आई होप आपके बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर दोनों समझ में आ गए होंगे। अब एक कलर और होता है स्टूडेंट, हॉवर कलर। हॉवर कलर क्या होता है कि जैसे मैं इस पर कर्सर ले जाऊं तो मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज दिखना चाहिए। हॉवर का मतलब जब मैं किसी टेक्स्ट के ऊपर कर्सर ले जाऊं तो मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज दिखना चाहिए। वो मैं कैसे करूंगा, ठीक है। W3 चलो शुरू से करते हैं। W3 बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूं मैं पहले। W3 हॉवर कलर में कर रहे हैं, ऑरेंज दे देते हैं इस बार, ऑरेंज दे दिया। W3 ये बैकग्राउंड कलर हो गया। अब W3 में देता हूँ W3 हॉवर, W3 HOVER हॉवर, रेड दे देते हैं। रेड मतलब ऊपर माउस का कर्सर ले जाएंगे तो कैसा आएगा, रेड आएगा। फिर W3 टेक्स्ट का कलर दे देता हूँ। टेक्स्ट ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके भी समझ में आ जाए। बार बार लिखने से क्या पता अपने को एक बार में ही समझ में आ जाए। और बाहर ये टेक्स्ट अपना लिखा हुआ है ही, और यहाँ पे पैराग्राफ को कर देते हैं क्लोज। अब इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए कैसा दिया था, आप ध्यान से देखिए। बैकग्राउंड कलर दिया था ऑरेंज, बिल्कुल देखो ऑरेंज आ रहा है। उसके बाद में टेक्स्ट कलर दिया था ब्लू, देखिए ब्लू आ रहा है। अब हावर कलर कैसा दिया अपन ने, रेड दिया है। तो देखिए ऊपर ले जाता हूँ और ये वाइट कैसे आ रहा है, W3 हॉवर, W3 डैश हॉवर, और ये रेड। चलो ये ब्लू कर दिया मैंने, ये कर देता हूँ ग्रीन। एक बार ग्रीन कर दिया, और ये कर दिया मैंने सबसे पहले किया HP कर दिया, क्लास में W3 ग्रीन कर दिया। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हो गया। W3 हॉवर कलर कर दिया अपन ने कैसा, रेड कर दिया। W3 टेक्स्ट कैसा कर दिया, ब्लू कर दिया। ये देखिए ये आ गया, देखो सब कलर चेंज हो रहे हैं। टेक्स्ट कलर वाइट आ रहा है और बैकग्राउंड कलर ये देखिए जाते ही ग्रीन ऑटोमेटिक हो रहा है। अब अगर हम चाहते हैं कि हॉवर कलर बैकग्राउंड भी चेंज हो जाए, क्या हो जाए, बैकग्राउंड भी चेंज हो जाए, तब अपन क्या करेंगे, एक बार वापस से सारा मैटर लिखता हूँ ताकि आपके भी क्लियर हो। मैंने लिख दिया। इस बार लेते हैं नया कोई टैग, इस बार ले लेता हूँ H2 हेडिंग ले लेते हैं, इसमें लगाते हैं। H2 में मैंने लिखा, H2 में लिखा क्लास। केवल आपको क्या लिखना है, क्लास लिखना है। पहले बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, W3 येलो कर देते हैं, येलो कर दिया। W3 कैसा कर दिया, येलो। अब टेक्स्ट का कलर करते हैं W3 डैश टेक्स्ट, टेक्स्ट कैसा कर दूं, टेक्स्ट चलो कर देता हूं मैं ब्लू, ब्लू कर दिया। उसके बाद में
होवर टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं जब अपन इस पर कर्सर लेके जाएंगे। तो W3 होवर टेक्स्ट और ये कर देता हूँ वाइट कर दिया मैंने। और अब W3 अब इस पे होवर लेके जाता हूँ, माउस लेके जाता हूँ तो बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, तो होवर पिंक कर देता हूँ, पिंक। और बाहर लिख देता हूँ दिस इज PCC अकेडमी और H2 को करते हैं क्लोज। अब आपको सारा कुछ समझ में आने वाला है। तो देखिए सारा ही गायब हो गया। गायब कैसे हुआ? कुछ ना कुछ अपन ने क्या की है, मिस्टेक करी है। H2 में क्या लिख दिया, क्लास लिख दिया। डबल कोटेशन अपन ने लास्ट में लगाया नहीं होगा, बिल्कुल नहीं लगाया है, ये प्रॉब्लम थी, इसलिए सारा ही मैटर क्या हो गया था, गायब हो गया था। अब देखिए अब आप आराम से देखिए, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ। देखिए सारा ही समझा देता हूँ मैं आपको। अब W3 येलो, यानी कि ये बैकग्राउंड कलर है, आपको दिखाई दे रहा होगा येलो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। W3 टेक्स्ट का कलर कैसा आ रहा है, ब्लू आ रहा है, बिल्कुल सही है। W3 होवर, जब इस पे मैं टेक्स्ट का लेकर के जाऊंगा, कर्सर लेकर के जाऊंगा, तो टेक्स्ट का कलर कैसा होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। और बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, पिंक होना चाहिए। ये और देख लेते हैं। देखिए अब आपको चारों चीज़ें एक साथ में नज़र आ रही होगी, कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से हम कलर प्रॉपर्टी का, W3 कलर प्रॉपर्टी का या कलर क्लास का, कलर प्री डिफाइंड क्लास का यूज कर सकते हैं। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार वापस से देख लें, उसके बाद में प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा, कोई इशू आपके नहीं होना चाहिए। तो हमने W3 CSS कलर प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ तक का मैटर हमने कवर कर लिया है। अगले वीडियो लेक्चर में हम W3 कंटेनर, W3 पैनल, W3 बॉर्डर, फॉन्ट वगैरह की चर्चा करेंगे। मे भी इसके 2 और 3 वीडियो क्लासेज और आ सकती है। तो आपके समझ में आया होगा जो भी आज मैंने आपको जो मैटर बताया है। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।